हाय गाइस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि काफका के थ्रू आप कैसे टॉपिक क्रिएट करते हैं, मगर उससे पहले आपको काफका और जूकीपर स्टार्ट करना पड़ता है प्रॉपर्टीज के साथ। तो कैसे करते हैं और कहाँ प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम वन बाय वन सॉर्ट आउट करते हुए मैं एक एक बताने वाला हूँ। तो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे वो बताते हैं। पहले आपको जूकीपर स्टार्ट करना है। तो देखो, जूकीपर जो है कहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगर किया था वो पार्ट वन में बता दिया था। तो ये पार्ट टू है। पार्ट टू में आपको बताता हूँ। जू कीपर देखो मैंने ग्लोबली सेट कर रखा है बीएसआरसी में। अगर नहीं है तो आप जू कीपर वाली लोकेशन पे, मतलब काफका वाली लोकेशन पे जाके बिन से चला सकते हैं डायरेक्टली। मतलब आपको बिन लिखना पड़ेगा फाइल में जाके। तो फिलहाल मैं आपको ये चला के दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा, क्योंकि मैंने भी फेस की थी। तो ये मैंने दूसरी तीसरी बार फिर से बनाया, तब उसके बाद मुझे एग्जैक्ट प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई इसकी। तो ये नॉर्मल कमांड है, आपको इजीली मिल जाएगी गूगल करेंगे तो कैसे स्टार्ट होता है। तो वो फर्स्ट टाइम जब चलाते तो ये कुछ इस तरह से एरर देता है। एरर वहीं पे ही आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या आई है। तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखा देगा कि कहाँ दिक्कत क्या है। तो जैसे कि स्लैश लॉग करके ये दे रहा है ना काफका वाले फोल्डर में। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि काफका लिंक वगैरह कैसे करते हैं पार्ट वन में। तो देखो, आप जब होम में जाएंगे और होम में जाने के बाद काफका, ये मैंने लिंक क्रिएट किया था इस मेन फाइल से। मेन फाइल ये देखो, तो ये इस पर लॉक लग गया जैसे स्टार्ट किया मैंने। तो लॉक जो है वो रूट के थ्रू बनाया होगा जब सर्विस स्टार्ट की होगी। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ना कंप्लीट परमिशन देनी पड़ेगी, जो कि इस पे सर्विस रिस्टार्ट के बाद जो प्रॉब्लम आती है वो ना रहे। तो मैंने इसके मेन फोल्डर को ही पूरे को परमिशन दे दी। अब ये देखो, यहाँ से लॉक जो आ रहा था वो हट गया। लॉक से लॉक का आइकन आ रहा था ना लॉग वाले फोल्डर पे, तो वो हट चुका है। अब दोबारा से इस कमांड को रन करेंगे। अब देखो नई प्रॉब्लम क्या आती है। प्रॉब्लम टू आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाली कमांड हमने चलाई, कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी उसे मिल नहीं रही है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या आती है लोगों के साथ कि इनवैलिड कन्फिग दे रहा है। इसका मतलब कि वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। एग्जिस्टिंग एब नॉर्मली मतलब कि है ही नहीं वो फाइल, या प्रॉपर्टीज़ उसे मिल नहीं रही। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हम जो चला रहे हैं इस कमांड को गलत लोकेशन से चला रहे हैं। ऐसी जगह से चलाना चाहिए। आपको ट्यूटोरियल भी मिलेगा तो वहाँ पे करेक्ट तरीके से बताया नहीं होगा कि ट्यूटोरियल में कि इसे चलाना कैसे है, किस लोकेशन से उठा के चलाना है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये आपको दिख गया होगा कि ये कमांड में जो कन्फिग फोल्डर है, ये फोल्डर है कहाँ। इस जगह पे अगर कन्फिग फोल्डर है नहीं तो आप गलत चला रहे हैं। तो मैं कंट्रोल सी करता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, उस लोकेशन पे जाता हूँ, काफका वाला जो फोल्डर था पूरा उसमें गया। और सॉरी, बिन में मत जाना। बिन में जाने का मतलब है कुछ इस तरह का एरर। क्योंकि देखो, जू कीपर हाइपन सर्वर स्टार्ट डॉट एस एस तो मैंने बेसआरसी में सेट कर दिया था ना इसका पाथ, जिससे कि ये सारे की सारी कमांडें मिल जाती है एक बार में। तो आपको पूरा जो बिन स्लैश करके देते हैं या उस लोकेशन पे जाके चलाते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी चला सकते हो। मगर कन्फिग फोल्डर जहाँ है वो पाथ आपको पूरा देना पड़ेगा। या तो इस फोल्डर में चले जाओ काफका के, या फिर कन्फिग का पूरा पाथ भी वहाँ पे मेंशन करो। तो दो तरीके हैं। मैं फोल्डर में चला जाता हूँ तो अब बार बार पाथ सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पाथ पूरा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलाऊँगा तो चल गया। मगर अब नई प्रॉब्लम आई। तीसरी प्रॉब्लम भी दिखा रहा है यहाँ पे, दिख रहा है कि अनेबल टू एक्सेस डायरेक्टरी। तो ये कह रहा है टेम्प जू कीपर वाली जो डायरेक्टरी है वो सब मिल नहीं रही। ठीक है, तो चलो इस पे चलते हैं, ये वाली फाइल को देखते हैं। परमिशन का इशू है यहाँ पर भी। तो मैंने फर्स्ट टाइम क्या किया, ये फाइल ही उड़ा दी। जो रूट के थ्रू बनी होगी तो शायद रूट की परमिशन लग गई होगी, इसलिए अब हम नॉर्मल यूज़र से चला रहे हैं तो इसलिए वो उसे राइट करने नहीं दे रहा होगा, तो कहता होगा कि परमिशन नहीं है। तो अब जब हमने उसको हटा दिया तो उसने खुद से नई फाइल बनाई, नई नॉर्मल यूज़र से, तो चल तो गई। मगर अब कह रहा है कि ये पोर्ट बाइंड है, मतलब ये पोर्ट ऑलरेडी चल रहा है। तो मतलब कि काफका की सर्विस वगैरह ने ये पोर्ट ले रखा होगा। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे कि जहाँ हमने काफका का फोल्डर, ये दिख रहा है ना,
सॉरी बैक आते हैं, जहाँ ये काफका का फोल्डर है वहाँ कन्फिग में जाना है। उसके कन्फिग में जाके जू कीपर डॉट प्रॉपर्टीज, ये जो लास्ट वाली फाइल है इसको ओपन करना है। इसमें पोर्ट हमारा मेंशन रहता है, तो पोर्ट आपको क्या करना है यहाँ पे चेंज कर देना है। क्या रखना है, 2 कर दिया मैंने। इसे सेव करके बाहर आते हैं और फिर से सर्विस स्टार्ट करेंगे तो अब इसे नया पोर्ट मिलेगा। काफका जो हमारा चल रहा था वो शायद 2181 पे था, अब हमने जो दिया है इसके लिए दूसरे इस सर्विस के लिए ये 2182 पे चलेगा। अब देखो ये प्रॉपर आई थिंक स्टार्ट हो गया है, बिना प्रॉब्लम के स्टार्ट हो चुका है जू कीपर। तो जब ये हो जाए तो आपको क्या करना है, एक और टर्मिनल खोलना है। इस टर्मिनल को बंद नहीं करना है, इसकी प्रोसेस चलते रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सोचो कि अब तो चल गया है तो बंद करके टर्मिनल दूसरा चलाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है, वरना आपकी जो सर्विस जू कीपर की स्टार्ट की थी आपने प्रॉपर्टीज़ के साथ वो बंद हो जाएगी। तो अब काफका सर्वर स्टार्ट की कमांड भी चलानी है। जब इसे चलाने जाते तो इसमें भी एक एरर आता है। अभी तो जू कीपर में प्रॉब्लम था, तो मैं एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा। अब ये कह रहा है कि टेम काफका हाइपन लॉग की जो फाइल है ना, ये उसे नो लॉग फाउंड ये नहीं मिल रहा है। तो चलो देखते हैं, हाइपन आर ये 7 लगाया 777, तो काफका लॉग है तो वहाँ पे परमिशन दिया। परमिशन देने के बाद देखते हैं, अब शायद मिल गई वो फाइल, आई थिंक मिली है, चेक करते हैं। अभी भी लॉक बता रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, हम इस फाइल को डिलीट ही कर देते हैं। जब अगर परमिशन से भी काम ना चले तो आपको डिलीट कर देना है। तो मैं डिलीट करके फिर से चलाता हूँ, फिर से चलाया। अब एक और नई प्रॉब्लम आई है लॉक से ही रिलेटेड, ये भी परमिशन की है। तो अब जो नई तरह की प्रॉब्लम है वो है, मैं दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या है। थोड़ा सा आपको इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा ऊपर की तरफ, और स्क्रॉल करने के टाइम पे जब ऊपर जाएंगे तो काफका लॉग से रिलेटेड तो दिखाएगा ही, मगर वो तो हम ठीक कर चुके हैं। तो इसके ऊपर देखो एक और दिख रहा होगा, टेम्प काफका लॉग मेटा डॉट प्रॉपर्टीज। तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है रीराइट में, कि अब कह रहा है कि आप लॉग तो हम बना रहे हैं मगर मेटा डॉट फाइल वाले को आपको ठीक करना है। तो मैंने सिर्फ उस वाली फाइल को डिलीट किया, पूरे लॉग को नहीं किया। अब देखते हैं, तो देखो इस बार चल गया 9092 पे प्रॉपरली स्टार्ट हो चुका है। तो अब 2 टर्मिनल पे हमारी ये सर्विस चलती रहेगी, उसे हमें बंद नहीं करना है। एक और टर्मिनल साइड में मैंने खोल लिया इसके, वो दोनों सर्विस चलती रहनी चाहिए कंटिन्यूसली पैरेलली एक दूसरे के साथ। तो अब क्या कर रहे हैं, काफका का टॉपिक क्रिएट करने जाएंगे। तो हमें टॉपिक क्रिएट करना, जैसे रैबिट MQ में होता था कि क्यू क्रिएट करते, क्यू बनाया जाता था जिसमें मैसेज सेंड होता है। तो इसमें क्या होता है कि इन्होंने नाम दे रखा है टॉपिक, टॉपिक एज अ क्यू, राइट। काफका ये कमांड आप करेंगे तो हाइपन हाइपन क्रिएट और टॉपिक का नाम देना है। यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी थी, हाइपन हाइपन क्रिएट के बाद हाइपन हाइपन टॉपिक लिखना था, मैंने डायरेक्ट टॉपिक का जो नाम देना वो लिख दिया था। तो इस तरह से ऑप्शन के लिए देता है कि भाई आप गलत ऑप्शन दे रहे हो, तो इसमें से सेलेक्ट करो, करेक्ट करो। तो मुझे कहाँ पे मैंने इसमें गलती की थी, यहाँ हाइपन हाइपन क्रिएट के बाद हाइपन हाइपन टॉपिक। तो ये लगा ना, मतलब मैं आपको वो सारी प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि इसके अलावा कोई प्रॉब्लम मिलेगी ही नहीं। तो आप इस एक वीडियो से आप सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो देखो क्रिएटेड टॉपिक माय टॉपिक दे दिया इसने लिखा हुआ, मतलब कि टॉपिक हमारा क्रिएट हो चुका है। अब क्या करना है, काफका से हम क्या करेंगे, कंसोल प्रोड्यूसर वाली कमांड से हाइपन हाइपन टॉपिक लिख के जो टॉपिक हमने क्रिएट किया था उसका नाम देंगे, क्योंकि हमें वही टॉपिक देना, वरना उसे वो टॉपिक मिलेगा नहीं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर सेम आपको हाइपन हाइपन बूट स्ट्रैप हाइपन सर्वर लोकल होस्ट कोलन 9092 ये करने के बाद आपको एंटर कर देना है। यू हैव टू प्रेस द बटन, एंटर बटन। तो देखो ये इस तरह से कुछ आ गया मैसेज टाइप करने के लिए। तो ये तो हमारा आ गया मैसेज वाले मोड पे। अब हम एक और टर्मिनल ओपन करते हैं,
इसमें क्या करना है, कंज्यूमर वाली कमांड चलानी है। उसमें प्रोड्यूसर वाली थी, मतलब वहाँ से हम प्रोड्यूस करेंगे, और कंज्यूमर वाली कमांड यानी कि यहाँ पे कंज्यूमर को कंज्यूम कराएंगे, मतलब देंगे कि जो हम यहाँ पे इनपुट करेंगे प्रोड्यूसर में, वो यहाँ कंज्यूमर वाले पे आउटपुट उसका आएगा। मैसेज इसी तरह से वर्क करता है। तो आप अपने कोड में इसी तरह से यूटिलाइज भी इसे कर सकते हैं। तो मैंने सेम टॉपिक लिया, क्योंकि सेम टॉपिक नहीं होगा तो मैसेज सेम जगह प्रिंट नहीं होगा ना। तो देखो ये तो चल चुका है, एक और इंटर मार के देख लिया, एक दो, तो चल तो रहा है, बंद तो नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे मैसेज में, तो यहाँ कंज्यूमर वाले में देखेंगे तो वही यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, राइट। चलो और कुछ और भी टाइप कर लेते हैं। दिस इज़ मिस्टर डूवी चैनल। ये मैं इसलिए भी लिख रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसी वीडियो लाना मुश्किल ही मिलती है। तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इजीली मेरी वीडियो मिलेगी, इजीली आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, है ना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक करिए, जो कि मोटिवेशनल वीडियो मिले। चलो एक और चीज़ लिख ही देता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ये भी देखते हैं मैसेज में, उधर जाके एंटर करने के बाद देखो सारा कुछ A to Z आ रहा है। तो आई होप आपको सही लगा हो यहाँ पे।